अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मोहब्बत रखने वाले लोग उनके लिए आज कंप्यूटर की कुछ शॉर्ट कीज़ पेश खिदमत हैं। स्टूडेंट्स के भी काम आएंगी और प्रोफेशनल्स के भी। तो इनमें जो पहली की हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर की शॉर्ट कीज़ हैं जो कि बेसिक कीज़ हैं, हर प्रोफेशनल के काम आने वाली चीज़ें हैं। तो पहली है Alt+F। तो इसमें अगर आप फाइल मेन्यू को अपने किसी भी ऑप्शन में करंट प्रोग्राम में ओपन करना चाहते हैं तो ये Alt+F यूज़फुल की है। फिर है Alt+E। तो एडिट ऑप्शंस इन करंट प्रोग्राम, मौजूदा प्रोग्राम में कुछ एडिट करना है तो तब। फिर है F1, वो यूज़ इट फॉर यूनिवर्सल हेल्प। सेकंड की इसके बाद हम की इस्तेमाल करें, मैं Ctrl+ से, बहुत ही कॉमन की है ये, अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑल के लिए सेलेक्टिंग फॉर ऑल। फिर है Ctrl+C जो कि कॉपीइंग द सिलेक्शन है। और फिर Ctrl+X करेंगे तो जो भी सिलेक्ट किया आपने उसको कट करने के लिए। Ctrl+V की जो आती है, ये जो भी आपने कॉपी या कट किया उसको पेस्ट करने के लिए, पेस्टिंग द सिलेक्टेड आइटम्स। इसके बाद जो की आती है जी वो है Alt+Tab। इसमें स्विचिंग बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस है। आपने जितनी एप्लीकेशंस ओपन कर रखी हैं उनको ओपन करने के लिए, स्विच करने के लिए। फिर है Alt+Shift+Tab। इसमें स्विच बैकवर्ड बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, आसान सी की है। फिर है Alt+Print स्क्रीन, कि आपने जो भी प्रिंट स्क्रीन लेना है, मौजूदा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है उसके लिए। इसके बाद की है Ctrl+Alt+Del। तो ये आपके कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए, विंडोज़ को रिस्टार्ट करने के लिए या टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फिर है Ctrl+ESC। ये है ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू, यानी आप स्टार्ट मेन्यू को लाना चाहते हैं तो ये की इस्तेमाल करें। अगली की है Alt+ESC। तो ये स्विचिंग बिटवीन एप्लीकेशंस ऑन टास्क बार। तो टास्क बार में जितनी एप्लीकेशंस आपके पास हैं उनके दरमियान अगर आप स्विच करना चाहते हो तो फिर आप ये की इस्तेमाल करोगे। इसके बाद जो की है वो F2, या आपने कोई फ़ाइल सेलेक्ट की है उसको या आइकन को आप रीनेम करना चाहते हैं तो F2 की इस्तेमाल करें। F3 की है जो कि स्टार्ट फाइंडिंग फ्रॉम डेस्कटॉप, के डेस्कटॉप के ऊपर कुछ आपने फाइंड आउट करना है, कुछ ढूंढना है तो F4 की जो है, F3 की जो है वो आपके काम आने वाली की है। इसके बाद जो की है वो F4, ये फॉर ओपनिंग द ड्राइव सिलेक्शन। ठीक है जी, कोई ड्राइव आपने ABCD वट एवर, जो CDE हमारी स्टार्ट होती हैं माई कंप्यूटर के अंदर, तो किसी भी ड्राइव को सिलेक्ट करने के लिए F4 इस्तेमाल होता है। उसके बाद है F5। तो F5 का जो की हम इस्तेमाल करते हैं ये हम रिफ़्रेश करने के लिए, कंप्यूटर्स को, अपने कंटेंट्स को रिफ़्रेश करने के लिए। फिर है जी Alt+F4। तो ये की इस्तेमाल हो जाती है फॉर क्लोजिंग एंड ओपन प्रोग्राम, कि कोई प्रोग्राम आपने ओपन कर रखा है और आप चाहते हैं कि आप उस प्रोग्राम को टाइमली क्लोज कर दें तो फिर आप Alt+F4 इस्तेमाल करेंगे। तो अगली की है जी Ctrl+F4। पहली आल्ट वाली थी, अब Ctrl+F4 है। तो इसमें आप क्लोजिंग द विंडो इन अ प्रोग्राम, तो कोई भी आपने प्रोग्राम ओपन किया है उसको आप क्लोज करना चाहते हो तो Ctrl+F4 है। नेक्स्ट की जो आ रही है वो है विंडो की +D। विंडो की आपके स्पेस बार के साथ ही बनी होती है, करीबी आल्ट के साथ, तो उसके साथ आपने प्रेस D करना है। तो इसके साथ क्या जो है चेंजिंग आएगी, Windows+D के साथ। तो आप कोई भी प्रोग्राम अपना डेस्कटॉप के ऊपर लाना चाहते हो, मुख्तलिफ विंडोज़, बाज़ात हमने गूगल भी ओपन कर रखा होता है और साथ ही साथ हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी ओपन कर रखा होता है। तो इनके दरमियान अगर हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं ना, तो ब्रिंग डेस्कटॉप टू द टॉप ऑफ अदर विंडोज़। तो ये Windows+D बहुत यूज़फुल की है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो कुछ छुपाना चाहते हैं दूसरों से। अचानक कोई आ जाता है तो फ़ौरन Windows+D ओपन जो है प्रेस करें तो आपकी विंडो कंप्यूटर स्क्रीन है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगली की जो यहाँ पे आएगी वो है Windows+M।
तो ये विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, बिल्कुल मतलब आप छोटा करना चाहते हो, साइज़ उनका मिनिमाइज़ करना चाहते हो ताकि किसी को पता ना चले, तब ये की इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है जी विंडोज़ की प्लस शिफ्ट प्लस एम, तो ये अनडू करेगी तमाम मिनिमाइजेस को, जो भी आपने मिनिमाइज़ कर रखा होगा उसको अनडू कर देगी, चेंज कर देगी, वापस अपनी असल हालत में लेकर आ जाएगी। नेक्स्ट की है विंडोज़ प्लस आर, तो ये कंप्यूटर्स के अंदर विंडो को रन करवाने के लिए विंडोज़ प्लस आर जो है प्रेस की जाता है ताकि आपका रन प्रोग्राम जो है वो ओपन किया जा सके। इसके बाद है विंडोज़ प्लस यू, तो अगर आप यूटिलिटी मैनेजर को ओपन करना चाहते हैं, इट इज़ यूज टू ओपन द यूटिलिटी मैनेजर, विंडोज़ की प्लस यू। फिर है विंडोज़ की प्लस एल, अगर आप कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं अचानक, ये भी बड़े काम की है, कुछ भी आप कर रहे हो अचानक कुछ सामने आ गया जो आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर पे होने वाले काम को वो ना देख सके, तो उसे छुपाने के लिए, मख्फी रखने के लिए फ़ौरन विंडो की और एल को प्रेस करें मिला के, तो फ़ौरन ही देखिएगा आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर विंडोज़ एक्सपी और उसके बाद की जितनी भी विंडोज़ के वर्जन्स हैं उन पे बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, बहुत ही यूज़फुल की है, इस्तेमाल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि क्या होता है इससे। ठीक है जी, इसके बाद जो की हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है विंडोज़ प्लस ई। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर जो पुराने ज़माने में था, आजकल वो एज में चेंज हो गया, इसको ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज़ प्लस ई यूज़ करेंगे। फिर है विंडोज़ प्लस टैब, तो अगर हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो कि टास्क बार पे हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें साइकिल करना चाहें यानी चेंज करना चाहें 1 से 2, 2 से 3, 4, तो विंडोज़ प्लस टैब जो है बहुत यूज़फुल है। यानी हमारे प्रोग्राम्स को जो कि हम ओपन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो ये यूज़फुल कीज़ हैं विंडोज़ की प्लस टैब। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो की हम यूज़ करने जा रहे हैं माफ़ कीजिएगा, ये है विंडोज़ की प्लस एफ़, तो ये सर्चिंग के लिए कोई फीचर फाइंड करना है तो उसके लिए ये की इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर ही। इसके बाद है विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस एफ़, तो ये डिस्प्ले करवाएगा, पता चलेगा इससे डिस्प्ले द सर्च फॉर कंप्यूटर विंडोज़, यूज़फुल की है, काम आएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट की जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो आज के प्रोग्राम की आखिरी की होगी, वो है विंडोज़ की प्लस F1, तो ये डिस्प्ले द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हेल्प। इसका मतलब ये होगा कि ये जिस वक्त आप प्रेस करोगे विंडोज़ की प्लस F1, तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो की हेल्प की तरफ लेके जाएगी। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ में कहीं ना कहीं कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो ये की इस्तेमाल होगी। तो इसके साथ ही आज की ये शॉर्ट कीज़ हैं, इनका इख्तिताम होता है। उम्मीद काफ़ी है कि आपके लिए ये यूज़फुल होंगी आज की जो कीज़ हैं, इनको इस्तेमाल करें, कंप्यूटर को सीखें, टेक्नोलॉजी को सीखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को पूरा देखना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।